दोस्तों, एक दिन की बात है। हम और हमारे ससुर जी घर पर अकेले थे। उन दिनों घर पर सासू माँ भी नहीं थी। मौका देखकर मैं अपने मन की बात अपने ससुर जी से कहने की कोशिश की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुधा है। मेरी उम्र 21 साल है। मेरी शादी जब मैं 18 साल की थी तभी हो गई थी। मेरे पति कुछ दिनों से बाहर रहा करते थे। पति के बाहर रहने के उपरांत हमारे मन में कई तरह के विचार आते, लेकिन मैं अपने मन की बात किसी से बता नहीं पाती थी। मेरा मन अंदर ही अंदर बहुत करता था, लेकिन मैं अपनी बात किसी से कह नहीं पाती थी। फिर एक दिन हमारा मन एक अजीब सा मोड़ ले लेता है, जिसे जानकर आप भी कुछ सोचेंगे। तो चलिए जानते हैं वो अजीब सा मोड़ क्या आया। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप इस चैनल पर नए हो और आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बातों को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब मेरा पति घर पर नहीं था, तब हमारे शरीर में अजीब सी फीलिंग और अजीब सा विचार आता, लेकिन मैं अपने विचार किसी से शेयर नहीं कर पाती। दोस्तों, एक दिन की बात है। हम और हमारे ससुर जी घर पर अकेले थे। उन दिनों घर पर सासू माँ भी नहीं थी। मौका देखकर मैं अपने मन की बात अपने ससुर जी से कहने की कोशिश की। मैं अपने कपड़े साफ कर रही थी। मैंने जानबूझकर ससुर जी को कपड़े का बहाना करके बुलाया। ससुर जी हमारे पास आते हैं। मैं अपने ससुर जी से कहती हूँ, ससुर जी, आज मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरे से चला नहीं जा रहा है। मैं ये कपड़े कैसे साफ करूँ? ससुर जी कहते हैं, बहुत थोड़ा आराम कर लो, फिर बाद में कपड़े साफ कर लेना। हो सकता है तब तक आपकी तबीयत ठीक हो जाए। फिर मैम बोली, बाबूजी, मैं अपने कमरे तक जाऊंगी कैसे? फिर ससुर जी कुछ सोच और समझे, फिर बोले, चली बहू, इस काम में मैं आपका सहारा कर दूंगा। फिर मेरे ससुर जी मेरे दोनों हाथ पकड़कर, एक हाथ अपने कंधा पर रखकर और दूसरा हाथ अपने हाथों से पकड़कर मेरी को कमरे तक ले गए। फिर वह मेरा बिस्तर लगते हैं और मेरे को उसे बिस्तर पर लेटा देते हैं। इसके दौरान हमारे मन में काफी सारी विचार चलने लगे। ये सब मौका देखकर मैं अपने विचार ससुर जी से कहने की कोशिश की, लेकिन मेरे ससुर जी लगता था अब भी मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहे थे और वे दरवाजा लगाकर घर से बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ मेरी कहानी आधी अधूरी रह जाती है, क्योंकि मेरी भावनाओं को मेरे ससुर जी नहीं समझ पाते हैं। चलिए आगे की बातें मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगी, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो दोस्तों, मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर बताएं। धन्यवाद।